अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मोटर की नेम प्लेट पर मोटर का डाटा कौन कौन सा डाटा होता है और उसकी डिटेल क्या होती है। दोस्तों तमाम मोटरें आईसी स्टैंडर्ड या निमा स्टैंडर्ड के मुताबिक डिज़ाइन की जाती हैं, चाहे वो एबीबी की हो, सीमेंस की हो, भारत बिजली की हो, चाइना की हो या पाकिस्तान में गुजरांवाला की बनी हुई हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है ताकि आप मोटर की नेम प्लेट के मुताबिक किसी भी कंपनी की मोटर लगा सकते हैं। अगर आपके पास एबीबी की मोटर लगी हुई है तो आप उसकी नेम प्लेट के मुताबिक चाइना की मोटर, सीमेंस की मोटर या भारत बिजली की मोटर भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोटर की नेम प्लेट को कैसे पढ़ा जाता है और उसकी डिटेल क्या होती है। ये हमारे सामने एक मोटर की नेम प्लेट है जो कि आप देख रहे हैं। ये मोटर की टाइप या इसे फ्रेम साइज भी कहते हैं। बाद मोटर पे टाइप लिखा होता है, बाद मोटर पे फ्रेम साइज लिखा होता है। और देखें ये 315M-4 इसका फ्रेम साइज है। दोस्तों ये 132 किलोवाट मोटर की आउटपुट है, इसकी पावर है। ये 380 वोल्ट ये मोटर की सप्लाई वोल्टेज है। दोस्तों ये 236 एम्पियर मोटर का रेटेड करंट है। अगर मोटर को हम इस करंट से ज्यादा पे चलाएंगे तो उसकी वाइंडिंग गर्म हो जाएगी और मोटर की इंसुलेशन वीक हो जाती है। दोस्तों ये मोटर की फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। दोस्तों ये हमारी मोटर की एफिशिएंसी है 96.5%। ये ऐसे में रोटर की एफिशिएंसी होती है 96.5%। दोस्तों ये मोटर के आरपीएम है 1490 आरपीएम, यानी कि पर 4 पोल की मोटर है तो 1490 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। इसकी आईपी प्रोटेक्शन है, आईपी इंजन इंग्रेस प्रोटेक्शन 55। इसकी IM इंस्टॉल्ड मोटर B3, ये B है, ये 3 है। उसके बाद ये इसका cos 5 पावर फैक्टर है 0.89 और ये इसकी इंसुलेशन क्लास है। ये वाइंडिंग मोटर की वाइंडिंग के लिहाज से इसकी इंसुलेशन क्लास है। और ये इस मोटर का वेट है 970 kg। और दोस्तों ये मोटर का ड्राइव एंड साइड का बेरिंग नंबर है 6319। ये नॉन ड्राइव एंड बेरिंग है 6319। और दोस्तों ये इसकी कनेक्शन है डेल्टा कनेक्शन, यानी कि 380 वोल्ट पर इसके हम कनेक्शन डेल्टा में करेंगे। इसकी डायग्राम नीचे दी गई है, ये देखें। ये इसकी डायग्राम है डेल्टा कनेक्शन की। U1, V1, W1, W2, V2, W2, U2, V2 आपने इसका डेल्टा बनाया हुआ है। देखेंगे ओपन चेनिंग की शॉर्ट करके इसको 3 फेज सप्लाई दे देंगे 380 वोल्ट। मैं बताता हूँ आपको उसका फ्रेम साइज क्या होता है। ये है, देखें आप 315M-4। मैं बताता हूँ 315M क्या है। दोस्तों आप देखते हैं फ्रेम साइज में 315M क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मोटर के फुट का ये लेवल है। मोटर के फुट के लेवल से शाफ्ट के सेंटर तक जो इसकी हाइट है वो
315 होनी चाहिए। ये जैसे आप देख रहे हैं के लेवल से शाफ्ट के सेंटर तक ये 315 mm आ रहा है। दोस्तों ये वैल्यू 315 mm में होगी। देखें 315 mm शो हो रहा है, ये इसका 315 mm है। दोस्तों 315 हमने चेक कर लिया। आप देखते हैं ये M क्या है। मोटर के 1 फुट के फ्रंट होल और बैक होल के दरमियान डायमेंशन को M कहते हैं। आईसी स्टैंडर्ड के मुताबिक M के मीडियम साइज है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये 4 क्या है। 4 मोटर वाइंडिंग के पोल होते हैं, जिससे हमें मोटर के आरपीएम का पता चलता है कि मोटर कितने आरपीएम की है। 4 पोल है, जैसे कि नीचे लिखे हुए हैं, ऊपर लिखा है 4, नीचे लिखा है 1490 आरपीएम, यानी कि ये मोटर 4 पोल की है, उसकी आरपीएम 1490 है। अगर 2 पोल की होती तो नीचे लिखा होता 3000 आरपीएम। तो दोस्तों ये मोटर का फ्रेम साइज है 315 M। जैसे कि अपने वीडियो में देखा मैंने, मोटर के फुट से लेकर शाफ्ट की सेंटर तक जो उसकी हाइट है 315 mm, ये इसका फ्रेम साइज है। मोटर के फुट से लेकर रोटर की शाफ्ट के सेंटर तक जो इसकी हाइट है 315, इसको हम इसका फ्रेम साइज करते हैं। ये हो गया 315 हाइट इसकी। इसके बाद है दोस्तों M क्या है दोस्तों, ये मोटर के फुट के फ्रंट होल और पीछे वाले होल के दरमियान डायमेंशन होती है। इसके 3 साइज हैं, S साइज, M साइज, L साइज। तो दोस्तों इसमें फ्रंट होल फिक्स होता है, जबकि SML साइज के लिहाज से, डायमेंशन के लिहाज से बैक फुट के होल हैं वो उसमें इसकी डायमेंशन में फर्क होता है। जैसे ये देखें आप 315 S है, फ्रंट होल उधर ही है, बैक वाला होल फ्रंट फुट का ये देखें ये पीछे है, इसकी डायमेंशन कम होगी। 315 M है, फ्रंट होल ये है और ये मीडियम में है, ये मीडियम। 315 L ये फ्रंट होल, ये बैक होल, ये 315 L। L दोस्तों आपने देखा 315 इसकी मोटर की फुट से शाफ्ट के सेंटर तक की हाइट हो गई। M इसकी एक साइड की फुट की होल के दरमियान डायमेंशन हो गई। इसकी 3 क्लासें हैं, SML। इसके बाद आ गए 4 के है। तो दोस्तों ये 4 इसके मोटर के होल हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मोटर कितने आरपीएम की है। देखें अगर 4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि मोटर 4 पोल की है, 1500 आरपीएम। अगर यहाँ लिखा हो 2 तो मोटर 2 पोल की है, यानी कि 3000 आरपीएम। दोस्तों इससे आप देखें Y315 M-4, इससे 3 चीजें का पता चलता है। एक उसकी मोटर की हाइट, दूसरी उसके फुट के होल की डायमेंशन और तीसरी मोटर के आरपीएम। 3 चीजें इससे हमें इसका पता चलता है। ये मोटर की पावर है 132 किलोवाट। ये मोटर के सप्लाई वोल्टेज हैं 380 वोल्ट। दोस्तों ये मोटर का रेटेड करंट है 236 एम्पियर। सो इससे ज़्यादा करंट पर मोटर को चलाएंगे तो मोटर की वाइंडिंग गर्म होकर जल जाती है। ये मोटर के आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट 1490 आरपीएम। ये मोटर 4 पोल की है तो 1490 आरपीएम। ये IP55 मैं आपको बताता हूँ IP55 क्या होती है। IP55 I इंजरस, P प्रोटेक्शन, इंजरस
प्रोटेक्शन। इसमें 5 है। पहला 5 डस्ट प्रोटेक्शन को होता है, डस्ट प्रोटेक्शन, और जो दूसरा 5 है ये वाटर प्रोटेक्शन को होता है। डस्ट प्रोटेक्शन की 6 क्लासेस हैं। 1 क्लास लो क्लास होगी और 6 हाई क्लास होगी। वाटर प्रोटेक्शन की 1 से 8 क्लासेस हैं। 1 क्लास लो क्लास होगी 1 और 8 हाई क्लास होगी। इसमें आप जिस तरह एक फिगर इसका 1 से ऊपर जाता रहेगा, मोटर की वाटर या डस्ट प्रोटेक्शन उतनी ही बेहतर होगी। IMB3। आइए देखते हैं IMB3 क्या होता है। IMB3। आइए देखते हैं IMB3 क्या होता है। IMB3 इंस्टॉल्ड मोटर। B3 का मतलब है 3 जो है इसमें ये फुट माउंटेड के लिए है, यानी कि मोटर फुट माउंटेड है। IMB3 इंस्टॉल्ड मोटर। दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिहाज से मोटर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 B3 फुट माउंटेड, नंबर 2 B5 फ्लंज माउंटेड। दोस्तों इंस्टॉलेशन क्लास F, ये मोटर की वाइंडिंग की टेम्परेचर के लिहाज से इंस्टॉलेशन क्लास होती है। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी क्लासें हैं। इंसुलेशन क्लास F, ये मोटर की वाइंडिंग की टेम्परेचर के लिहाज से इंसुलेशन क्लास होती है। इसकी टोटल 9 इंसुलेशन क्लासेस हैं जो कि टेम्परेचर के लिहाज से है। ऐसे आप देख रहे हैं, A क्लास में मोटर 105 सेंटीग्रेड, E क्लास 120 सेंटीग्रेड, B क्लास 130 सेंटीग्रेड, F क्लास 155 सेंटीग्रेड, H क्लास 180 सेंटीग्रेड, N क्लास 180 सेंटीग्रेड, R क्लास 200 सेंटीग्रेड, S क्लास 240 और C क्लास अवर 240। मोटर के ऊपर जो भी इंस्टॉलेशन क्लास लिखी होगी वो मोटर उतनी ही टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर मोटर ज़्यादा गर्म होगी तो मोटर की इंस्टॉलेशन वीक हो जाती है, मोटर की वाइंडिंग इंस्टॉलेशन वीक हो जाती है और मोटर के जलने का ख़तरा होता है। तो दोस्तों आपने देखा मोटर के नेम प्लेट पे कौन कौन सा डाटा होता है। कोई भी न्यू मोटर प्लेस करने के लिए मोटर के फ्रेम साइज, मोटर किलोवाट, मोटर के RPM और IM साइज से मोटर सेम होना लाजमी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।